स्टडी विथ अंकित बी में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि चर्चा में है इस समय, इजराइल हमास संघर्ष। तो आज हम उसके विषय में जानेंगे। चलो देखते हैं इजराइल हमास संघर्ष क्या है और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उसी को बताया जाएगा। तो हम देखते हैं इजराइल विश्व के मानचित्र में इजराइल कहाँ स्थित है। तो हम देखते हैं विश्व के मानचित्र में इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में। इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है? इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इसकी राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। अभी मुद्रा क्या है इसका? क्या मुद्रा? इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। मुद्रा क्या है? मुद्रा हम देखते हैं तो न्यू शेकेल। क्या? न्यू शेकेल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। इतनी बात समझ में आई। इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। अब हम देखते हैं जो संघर्ष चल रहा है, इजराइल, हमास, गाजा पट्टी और फिलिस्तीन, यही सब सुनने को आ रहा है। तो हम देखते हैं गाजा पट्टी, हमास, फिलिस्तीन क्या है। तो इसके विषय में हम जानने से पहले अब हमास को देखते हैं। क्या हमास? हमास क्या है? हमास एक फिलिस्तीनी, क्या फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है। क्या है हमास? हमास एक फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है जिसका गठन 1987 में हुआ था। हमास का गठन कब हुआ था? 1987 में। यह क्या है? सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है। हमास का प्रभाव किधर है? गाजा पट्टी में। हमास का प्रभाव गाजा पट्टी में अधिक है। तो अभी हम मैप में देखेंगे कि गाजा पट्टी कहाँ स्थित है, तो फिर हम उसके विषय में, गाजा पट्टी के विषय में बताएंगे। क्या बताए? हमास का प्रभाव गाजा पट्टी में अधिक है। और गाजा पट्टी क्या है? गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में। क्या? गाजा पट्टी जो है इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित क्षेत्र है। क्या है? इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक क्षेत्र। अभी हम इसको मैप में देखेंगे। पहले इजराइल का मैप देखेंगे, फिर उसी में हम बताएंगे गाजा पट्टी कहाँ स्थित है, वेस्टर्न बैंक कहाँ स्थित है, और ये जेरूसलम कहाँ स्थित है, यह युद्ध क्यों हो रहा है, इसके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। तो गाजा पट्टी क्या है? इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक क्षेत्र है। इसके तीन ओर इजराइल का नियंत्रण है। क्या? गाजा पट्टी के तीन ओर इजराइल का नियंत्रण है, अर्थात गाजा पट्टी के तीन ओर इजराइल का कब्जा है। अब इधर देखते हैं पश्चिम की ओर। इसके पश्चिम में, किसके? गाजा पट्टी के पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। क्या? गाजा पट्टी के पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। इतनी बात समझ में आई। तो अब हम देखते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, क्योंकि मतलब इजराइल और हमास, इजराइल हमास, हमास जो है एक फिलिस्तीन में ही एक संस्था है। इतनी बात समझ में आई। हमास क्या है? एक फिलिस्तीन में एक संस्था, फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक संस्था है। तो हम इजराइल और फिलिस्तीन के पड़ोसी देशों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम उसके विषय में जानेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा पड़ोसी देश है। इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो अब हम देखते हैं इजराइल
और फिलिस्तीन के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अभी हम इसको मैप में भी बताएंगे, किधर उत्तर में कौन सा स्थित है, पश्चिम में कौन सा स्थित है, दक्षिण में कौन सा स्थित है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। पहले जो जो याद करने वाला चीज है उसको हम लिख लेते हैं। लेबनान, तो इजराइल और फिलिस्तीन के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इतनी बात समझ में आई। उत्तर में कौन सा है? लेबनान, फिर उसके बगल में ही सीरिया है, फिर उसके पूर्व में जॉर्डन है, फिर दक्षिण में कौन सा है? मिस्र है। इतनी बात समझ में आई। इजराइल के उत्तर में लेबनान, फिर सीरिया, फिर जॉर्डन है इधर, फिर नीचे मिस्र है, जिसे इजिप्ट भी बोला जाता है। क्या? मिस्र को क्या बोला जाता है? इजिप्ट। मिस्र को क्या बोला जाता है? इजिप्ट। इतनी बात समझ में आई। तो लेबनान की राजधानी क्या होगी? लेबनान की राजधानी हम देखते हैं, लेबनान की राजधानी बेरूत। क्या है? लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। जहां मुद्रा क्या चलती है? पाउंड। मुद्रा क्या चलती है? पाउंड। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और मुद्रा कौन सी चलती है? पाउंड। इतनी बात समझ में आई। अब सीरिया का हम देखते हैं। सीरिया क्या होगा? सीरिया क्या होगा? दमिश्क। क्या? दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क। मुद्रा क्या चलता है? यहां भी मुद्रा पाउंड ही चलता है। क्या? पाउंड ही। जैसे लेबनान का है तो लेबनानी पाउंड, सीरिया का है सीरिया पाउंड। इतनी बात समझ में आई। अब जॉर्डन का देखते हैं। जॉर्डन की राजधानी क्या है? जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। इसकी मुद्रा क्या है? जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। और मुद्रा यहां दिनार चलती है। क्या उनसे? दिनार। इतनी बात समझ में आई। जॉर्डन की राजधानी अम्मान और मुद्रा दिनार। अब बचा मिस्र। तो मिस्र की राजधानी क्या है? बताइए। मिस्र की राजधानी काहिरा। क्या है मिस्र की राजधानी? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। जिसकी मुद्रा क्या है? पाउंड। इसकी भी मुद्रा क्या है? पाउंड। तो हम देखते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के जो पड़ोसी देश हैं, इसमें से 3 पड़ोसी देश की मुद्रा क्या है? पाउंड ही है। लेबनान, सीरिया और मिस्र की मुद्रा क्या है? पाउंड। और लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। मुद्रा पाउंड। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क और मुद्रा पाउंड। जॉर्डन की राजधानी अम्मान और मुद्रा कौन सी है? दिनार। मिस्र की काहिरा और मुद्रा कौन सी है? पाउंड। इतनी बात समझ में आई। अब इससे आपको भूमध्य सागर भी मिलेगा, तो हम थोड़ा भूमध्य सागर के विषय में भी जान लेते हैं। तो अभी हम सब मैप में बताएंगे कहाँ कौन सा स्थित है। भूमध्य सागर। क्या? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से कौन कौन से देश लगे हुए हैं? तो हम देखते हैं भूमध्य सागर से तुर्की। भूमध्य सागर के ऊपर कौन सा है? तुर्की। उसके बाद भूमध्य सागर के ऊपर कौन सा है? तुर्की। फिर सीरिया। तुर्की, सीरिया और कौन सा? लेबनान। इतनी बात समझ में आई। तुर्की, सीरिया और लेबनान। उसके बाद हम देखते हैं यहां मिस्र भी है। क्या? इजिप्ट। कौन सा? इजिप्ट। तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजिप्ट।
4 देश जो है भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य सागर से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो जॉर्डन भी ऑप्शन में रहेगा, तो जॉर्डन को नहीं लगाना है टिक। इतनी बात समझ में, जॉर्डन जो है भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता। अभी मैप में बताएंगे, समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब भूमध्य सागर आ गया तो इसके विषय में थोड़ा सा एक जान लेते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। क्या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो हम देखते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेली, क्या स्ट्रॉन्ग बेली ज्वालामुखी को, वोल्केनो, क्या स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी या स्ट्राम्बेली या स्ट्राम्बोली या स्ट्राम्बेली, चाहे जो बोलिए, स्ट्राम्बेली ज्वालामुखी। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्राम्बेली ज्वालामुखी को। इतनी बात समझ में आई। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम मैप में आपको समझाते हैं कि लेबनान कहाँ स्थित है, सीरिया कहाँ स्थित है, जॉर्डन कहाँ स्थित है, और भूमध्य सागर से कौन कौन सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से नहीं। जैसा कि हम इजराइल और फिलिस्तीन के पड़ोसी देश के विषय में जान चुके थे कि लेबनान, सीरिया और जॉर्डन, उसके नीचे मिस्र के विषय में हम बताए, राजधानी और मुद्रा, इसके विषय में बता चुके हैं। अब हम मैप में देखते हैं कहाँ है। ये सब एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ, एशिया महाद्वीप में। तो देखते हैं ये जो बड़ा सा है, ये मैप इजराइल का बना है। किसका, इजराइल। किसका है, मुद्रा, सॉरी, तो ये इजराइल का मैप है। इतनी बात समझ में आई। इजराइल का क्या है, ये मैप है। अब हम देखते हैं जो अभी पढ़ाए थे पड़ोसी देश, उसको मैप में समझ लेते हैं। तो मैप में समझ में आ जाएगा कि पश्चिम में कौन सा है, पूरब में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है। इतनी बात समझ में आई। तो हम देखते हैं इजराइल के उत्तर में कौन सा है, लेबनान है। क्या है, उत्तर में लेबनान। इधर क्या क्या है, भूमध्य सागर। इधर क्या है, भूमध्य सागर। इतनी बात समझ में आई। ये भूमध्य सागर पूरा फैला है यहाँ तक। तो भूमध्य सागर से सीरिया भी लगता है। इतनी बात समझ में आई। भूमध्य सागर से सीरिया की भी सीमा साझा करता है। तो लेबनान हुआ, सीरिया हुआ यहाँ पूरा, फिर उसके बाद जॉर्डन इधर है, पूर्व की तरफ क्या है, जॉर्डन है। इजराइल के पूर्व की तरफ जॉर्डन है। जॉर्डन के बाद फिर हम देखते हैं ये दक्षिण में कौन सा है, मिस्र है। क्या है, इजिप्ट, जिसे इजिप्ट बोला जाता है, मिस्र है। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि गाजा पट्टी कहाँ स्थित है, अब हमास क्या है, क्यों युद्ध हो रहा है, इसके विषय में हम बताते हैं आपको। तो इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। यहाँ परीक्षा दृष्टि से यह पूछा जाता है कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है। क्या, अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो हम बताते हैं कि इजराइल के जेरूसलम में। कहाँ, अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में स्थित है। इतनी बात समझ में आई। जो मुस्लिम का 3 प्रमुख तीर्थ स्थल है, एक मक्का हुआ, एक मदीना हुआ, तीसरा अल अक्सा मस्जिद। इतनी बात समझ में आई। तो अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है, इजराइल के जेरूसलम में। और यहीं पर जेरूसलम में ही बिलिंग वाल स्थित है। क्या, बिलिंग वाल स्थित है। इतनी बात समझ में आई। जेरूसलम में ही क्या स्थित है, बिलिंग वाल। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलिंग वाल कहाँ स्थित है, तो बिलिंग वाल जेरूसलम में स्थित है। इतनी बात समझ में आई।
और उसके बाद अब जो युद्ध हो रहा है यही जेरूशलम से ही, क्या, जेरूशलम के कारण ही युद्ध हो रहा है, क्योंकि यह युद्ध बहुत मतलब पहले से हो रहा है। तो इस बार हमास ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया, इसलिए इस बार युद्ध ज़्यादा भयंकर है। तो हम देखते हैं कि जेरूशलम में जो है ये गाजा पट्टी जो है इसे फिलिस्तीन भी कहा जाता है, क्या, गाजा पट्टी, यहाँ फिलिस्तीनी रहते थे। इतनी बात समझ में, गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी रहते हैं। तो यहाँ जो जेरूशलम में है, यहाँ पहले मतलब ये जो फिलिस्तीनी थे तो यहाँ जाकर जमीन ले लिए थे, क्या, यहाँ जमीन ले लिए हैं। और ये सब यहाँ के जो निवासी थे वो अधिक से अधिक पैसा लेकर इनको जमीन दे दिए। तो इसी के कारण फिर ये सब अपना मतलब अलग देश का डिमांड कर रहे हैं, इसलिए युद्ध चालू है। तो हम परीक्षा के दृष्टि से देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, बस इतनी बात समझें। तो देखते हैं इजराइल के ही पूर्व में क्या है, मृत सागर स्थित है, क्या, इजराइल के पूर्व में क्या स्थित है, मृत सागर। इतनी बात समझ में आई। अब इजराइल के ऊपर जो है उत्तर में एक गोलन वाइट्स स्थित है, क्या, इजराइल के ऊपर क्या स्थित है, गोलन वाइट्स। इतनी बात समझ में आई। इजराइल के उत्तर में क्या स्थित है, गोलन वाइट्स। पहले इस पर किसका अधिकार था, पहले इस पर सीरिया का अधिकार था, गोलन वाइट्स पर पहले सीरिया का अधिकार था, लेकिन इजराइल ने इस पर अब कब्जा कर लिया है। इतनी बात समझ में आई, इजराइल ने इस पर अब कब्जा कर लिया। तो सन पूछता है कभी कभार कि इजराइल ने कब कब्जा किया था, तो 1900 कितने में, 1967 में। कब इस पर कब्जा किया था, 1967 में। इतनी बात समझ में आई। गोलन वाइट्स पर इजराइल ने कब कब्जा किया, 1967 में। इतनी बात समझ में। यहाँ एक इजराइल का ही गलीली सागर है, क्या, इजराइल का एक गलीली सागर स्थित है। इतनी बात समझ में आई। इजराइल का क्या, गलीली सागर स्थित है। इतनी बात समझ में आई। और एक यहाँ इसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न बैंक कहते हैं, क्या, वेस्टर्न बैंक कहते हैं, जहां जेरूशलम स्थित है, जहां इसकी राजधानी स्थित है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वेस्टर्न बैंक कहा जाता है। यहीं से एक नदी आती है, क्या, यहीं से एक नदी आती है जिसे जॉर्डन नदी कहा जाता है, क्या, जिसे जॉर्डन नदी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। ये कौन सी नदी है, जॉर्डन नदी। तो जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, तो मृत सागर में। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, मृत सागर में। इतनी बात समझ में आई। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, तो मृत सागर में। जहां तक इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब हम उसके बाद कुछ यहाँ आसपास जो है जल संधियां हैं, जो इजराइल से और थोड़ा और पड़ोसी देशों से संबंधित कुछ जल संधियां हैं, उसके विषय में हम बता देते हैं। और मृत सागर के विषय में भी अभी आपको हम लिखवा देते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इतनी बात समझ में आई। मृत सागर है, लेकिन यह एक झील के रूप में जाना जाता है, क्योंकि समझ में आई बात, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा रहता है, मृत सागर। अब इसके विषय में हम बताते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा हम मैप में समझ चुके हैं, अब हम देख लेते हैं इसके जो आसपास जल संधियां हैं से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। तो हम देखते हैं पहले मृत सागर के विषय में। तो मृत सागर जो है एशिया के इजराइल, क्या, इजराइल और जॉर्डन, देखो ये जॉर्डन है ना पूरा, ये कौन सा देश है, इधर जॉर्डन। तो इजराइल और जॉर्डन के मध्य मृत सागर स्थित है। कहाँ, इजराइल और जॉर्डन के मध्य मृत सागर स्थित है। पूछा जाता है मृत सागर कहाँ स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में। और किस देश के मध्य स्थित है, इजराइल और जॉर्डन के मध्य। इतनी बात समझ में आई। अब विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है, क्या,
विश्व की दूसरी सबसे खारी झील मृत सागर है। इतनी बात समझ में आई। अब हम जलसंधि के विषय में देखते हैं। तो बाब अल मंडेव जलसंधि, क्या बाब अल मंडेव जलसंधि। तो बाब अल मंडेव जलसंधि जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। क्या लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। जलसंधि जो है जो दो सागर को जोड़ती है और स्थल को अलग करती है। इतनी बात समझ में आई। तो एशिया के यमन और अफ्रीका के जिबूती को अलग करती है। बाब अल मंडेव जलसंधि एशिया के यमन और अफ्रीका के जिबूती को अलग करती है। सुएज नहर के विषय में देख लेते हैं। थोड़ा भूमध्य सागर से संबंधित था, क्योंकि यहाँ इजराइल के पश्चिम में क्या है, भूमध्य सागर स्थित है। तो सुएज नहर भूमध्य सागर प्लस लाल सागर। सुएज नहर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इतनी बात समझ में आई। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ जाता है। तो हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, कमेंट में करके बताना कि किस जलसंधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। क्या किस जलसंधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।